गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू टारगेट पॉइंट क्लासेस। आज हम कर रहे हैं जो यूनिट अपनी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके बारे में। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उसी को बोलते हैं हम एनाटॉमी। अब इसमें हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू की। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है। अगर देखा जाए इसमें एक ग्रोथ लार्जली ज्यादा ग्रोथ है जो रेस्ट्रिक्टेड है, मैं बोल सकता हूँ, और इनको मैच्योर सेल्स बोल लेंगे हम। ठीक है, माइटोसिस है, इसमें होगी इसमें नहीं होगी। सेल डिवीजन है, इसमें होगी बट इसमें नहीं होगी। सेल साइज है, इसका स्मॉल होगा इसका लार्ज होगा। साइटोप्लाज्म है, इसका डेंस साइटोप्लाज्म होगा जबकि इसका क्लियर साइटोप्लाज्म होगा। वैक्यूल इसके अंदर नहीं होगी, इसके अंदर होगी। इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर नहीं होगा तो इसके अंदर होगा, और प्लाज्मिड भी इसके अंदर नहीं, इस तो इसके अंदर है। अब जो टाइप्स हैं, कौन से टाइप्स हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये तो परमानेंट के और मेरिस्टेम के दो, सिंपल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो प्राइमरी मेरिस्टेम होंगे वो अराइज, ठीक है, वो पहले अराइज हो जाएंगे। प्राइमरी ग्रोथ होगी, उसमें हाइट उनकी ज्यादा होगी। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो अराइज बाद में अराइज होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ को फॉलो कर रहे हैं, और इनमें इनमें बढ़ेगी गर्थ, यानी कि विड्थ बोल सकते हो। एग्जाम्पल इसमें एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैली मेरिस्टेम है, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। जबकि इसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर। इसमें इंट्राफेसिकुलर है, इसमें इंटरफेसिकुलर है। ठीक है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसमें है सिंपल सेल्स जैसे कि पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसके अंदर आएंगे अपने वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं हम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसके बारे में। प्राइमरी मेरिस्टेम की अगर बात करें, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होगी? सूट एपिकल पे, यानी कि शूट की टिप पे, या फिर रूट एपिकल टिप ऑफ रूट, यानी कि टिप पे प्रेजेंट होगी एपिकल मेरिस्टेम। जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये दो मैच्योर टिश्यू है उनके बीच में प्रेजेंट होगी। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो पार्ट लॉस्ट हुआ है उसको रीजनरेट करने के लिए, जैसे कि ग्रास आफ्टर ग्रेजिंग। ठीक है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम का जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, एक ये पार्ट है, दूसरा ये वाला है। ठीक है, तो इनके बीच में यानी कि इंट्रा, ठीक है, तो बीच में जो प्रेजेंट होगी वो क्या? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब अगर बात की जाए सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, वस्कुलर कैम्बियम में क्या होगा? ये वस्कुलर टिश्यू बनाएंगे जाइलम और फ्लोएम, जबकि जो कोर कैम्बियम है वो कोर्क बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा इंटरफेसिकुलर। इंटरफेसिकुलर में क्या होगा? दो के बीच में, ठीक है, यहाँ पे एक के बीच में। ये विद इन सेल बोल सकते हो, ये विद बिटवीन द सेल बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद है तीन चीजें आती हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बन रहा है? प्राइमरी परमानेंट, तो होगी डिफरेंशिएशन। प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टेम बन रहा है तो होगी डी डिफरेंशिएशन, और सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट बन रहा है तो वो हो जाएगी आपकी रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, जो सेल डिवीजन है वो अनडिफरेंशिएटेड भी हो सकती है, बल्कि यहाँ पे मैं देखो जो सेल डिवीजन है वो डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, यानी कि इसमें तो सेल डिवीजन है बट अनडिफरेंशिएटेड है, बट सेल डिवीजन इसमें शो नहीं हो रही है तो वो डिफरेंशिएटेड है। अब जो फॉर्म ऑफ ऑल कैम्बियम है, ठीक है, वो कौन सी होगी? सेकेंडरी मेरिस्टेम। डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर, यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसमें कौन आ रहा है? पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा है वो लिविंग टिश्यू बोल दो, मेजर कंपोनेंट है, आइसोडायमेट्रिक है, वेरिएबल शेप है, थिन सेलुलोजिक वॉल है, फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड स्टोरेज के लिए और सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है,
तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे फूड स्टोरेज के लिए बोला जाता है पेरेन्काइमा को। जो स्क्लेरेन्काइमा है वो डेड टिश्यू है, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हो जाती है लाइग्निन की। प्रोटोप्लास्ट इसमें नहीं होगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और जो सेल वॉल होगी इसकी लिग्निफाइड होगी, इसके अंदर फाइबर्स आ रहे हैं और स्क्लेरेट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ल्यूमेन होगा वो नैरो होगा, बहुत कम स्पेस में बोल सकता हूँ। ये पॉइंटेड और एज्ड होगा, ठीक है, नैरो ल्यूमेन। जो फ्रूट वॉल होगी नट्स की, ये देखो नट्स की फ्रूट वॉल है, और सीड कोट है लेग्यूम्स की। एग्जाम्पल है किसके, जिनमें ल्यूमेन है वो कम है स्क्लेरिड्स के अंदर। कोलन कायमा की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट यंगर मेरिस्टेम और यंगर स्टेम एंड लीफ पेटियोल में। अक्कर एज होमोजेनस लेयर, ठीक है, सिमिलर या फिर सेम लेयर के बोल सकते हो। क्लोरोप्लास्ट इसमें होगा, ठीक है, फूड इसमें एसिमिलेट होगा और इसमें वेरिएबल शेप होगी। जैसे इसमें एथिक कॉर्नर्स हैं, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, इनका डिपोजिशन हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, जो कॉर्नर है वो थिक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें वस्कुलर टिश्यू आ रहे हैं अपने। जाइलम, जाइलम क्या करवाएगा, वाटर, मिनरल्स, हार्मोन्स और सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। इसका फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, यूनिडायरेक्शन की मल्टी डायरेक्शन, ठीक है। जो कंडक्टिंग एलिमेंट होगा वो होगा इसमें ट्रेकियरी एलिमेंट, यानी कि डेड होगा, क्योंकि वहां पे भी लाइग्निन की डिपोजिशन हो जाएगी, ठीक है। इसमें ट्रेकियाइड्स और वेसल्स इसके एग्जांपल है। जाइलम फाइबर क्या होगा, वो डेड होगा। ये जाइलम पेरेन्काइमा, ये जाइलम फाइबर है, ये क्या है, जैसे कि इसमें क्या होगा, जो सेप्टा है वो देखो, इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट हुआ वो सेप्टेट, इसके अंदर नहीं हुआ ए सेप्टेट, थिक वॉल हो गई। सेप्टा मैं बोल सकता हूँ डिफरेंशिएटेड बॉडी, ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा होगा वो लिविंग होगा, थीन सेलुलोजिक वॉल होगा, और फूड वगैरह को स्टोर करने में इसका फंक्शन परफॉर्म कर, या जो फूड को स्टोर करने में ये फंक्शन रहेगा इसका, जैसे कि स्टार्च और फैट, ठीक है। ट्रेकियाइड्स और वेसल्स के बारे में बता रखा है। जो ट्रेकियाइड्स हैं उनमें पिट्स प्रेजेंट होती हैं, वेसल्स में पिट्स प्रेजेंट होती हैं, बट इसमें परफोरेशन नहीं होगी, इसमें परफोरेशन होगी, ठीक है। जैसे ये दिखाई है देखो, ये ट्यूब लाइक होंगे, ये सिलेंड्रिकल होंगे। सेंट्रल ल्यूमन होगा, इनका सेंट्रल ल्यूमन होगा बट इनसे बड़ा होगा। सॉरी, इसमें टेपरिंग एंड्स होंगे, इसमें डायगोनल होंगे। इसमें एफिशिएंसी कम होगी तो इसमें ज्यादा होगी, और दोनों किसकी वजह से हो गए, जिनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, डेड है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स नहीं होते, एंजियोस्पर्म के अंदर वेसल्स होती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बना है वाला, ठीक है। फ्लोएम, फ्लोएम क्या करेगा, फूड, हॉर्मोन्स, प्लांट, वायरस, जो मोस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उनका ट्रांसपोर्ट करेगा। ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, वो यूनिडायरेक्शनल है। इसमें जो कंडक्टिंग एलिमेंट है वो क्या बना, सीवी एलिमेंट। सीवी एलिमेंट में कौन, सीवी सेल्स और सीवी ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि इसमें पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा, बड़ी वैक्यूल होगी, न्यूक्लियस इसमें नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ जो एसोसिएटेड सेल्स होंगे वो कौन से हैं, पेरेन्काइमेट्स, और जिसके पास न्यूक्लियस होता है। एल्ब्यूमिनस सेल एसोसिएट करेंगे सीवी सेल्स के साथ, किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। बल्कि जो कंपेनियन सेल्स हैं वो क्या काम करेंगे, वो एसोसिएट होंगे सीवी ट्यूब के साथ, किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है। अब जो फ्लोएम फाइबर्स है इसको हम बोलते हैं स्क्रेलन काइमेटस, ठीक है। बास्ट फाइबर्स भी बोल सकते हैं। इलोंगेटेड होता है, पॉइंटेड अनब्रांच होता है, जबकि इसमें प्राइमरी फ्लोएम वो नहीं होता, सेकेंडरी फ्लोएम होगा। एट मैच्योरिटी ये डेड हो जाएंगे, जबकि जो कॉमर्शियली यूज्ड हैं जैसे कि जूट, फ्लेक्स और हेम्प, ठीक है। जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा, इसके पास न्यूक्लियस होगा, इसकी जो वॉल है सेलुलोज से बनी है, और जो प्लाज्मा डेस्माटा कनेक्शन है ये किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए।
स्टोर फूड रेजिन्स या फिर लेटेक्स। ठीक है, फंक्शंस क्या है एसोसिएटेड सेल्स के, देखो ये एसोसिएटेड सेल है, जैसे ये बीच में क्या है न्यूक्लियस है। ठीक है, डाईफिल्ड्स हैं, ये किसमें काम कर, ये प्रेजेंट कहाँ होगी बेसिकली, ये देखो ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर जो बनाई हुई है कुछ इस टाइप से, इसको सीवी ट्यूब या फिर सीवी एलिमेंट बोल रहे हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होगी, बिटवीन कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, और कनेक्ट करेगी सीवी एलिमेंट और एसोसिएटेड सेल्स को। ठीक है, ये एसोसिएटेड सेल्स हैं पेरेन्काइमेटस से जो बने हैं। ठीक है, और जो सीवी एलिमेंट होंगे उनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। जो फंक्शन है सीवी एलिमेंट का, कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस ऑफ एसोसिएटेड सेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है नोट करने का, जो सीवी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि जो सीवी एलिमेंट का जो फंक्शन होगा, यानी कि उसका जो न्यूक्लियस का फंक्शन होगा, वो परफॉर्म कौन करवा रहे हैं, एसोसिएटेड सेल्स। ये किसमें हेल्प करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के अंदर सीवी एलिमेंट में एसोसिएटेड सेल्स का फंक्शन ये हुआ, सीवी एलिमेंट के अंदर जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब है जो प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम किसके लिए है, या फिर कब बनेगा, जब प्राइमरी ग्रोथ होगी। इसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बनते हैं। प्रोटोजाइलम जो पहले बनेगा, मेटाजाइलम जो बाद में बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रखा है एक्सार्क है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोटोजाइलम ये एक बना एंडार्क। अब एक्सार्क और एंडार्क दोनों में क्या फर्क है, एक्सार्क है वो रूट्स में मिलेगा, एंडार्क है वो स्टेम में मिलेगा। इसमें तो क्या होगा, जो मेटाजाइलम होगा वो सेंटर पे होगा और प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे होगा। ठीक है, इसमें देखो जो मेटाजाइलम है वो पेरीफेरी पे होगा, जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर पे होगा, यानी कि ये एक दूसरे के रिवर्स होंगे, एक दूसरे के रिवर्स होंगे। ये किसका है, स्टेम का। स्टेम के केस में क्या देखने को मिल रहा है, एंडार्क। रूट्स के केस में क्या मिल रहा है, एक्सार्क। ठीक है, इसी ध्यान रखना, एक्सार्क में तो क्या होगा, पेरीफेरी पे प्रोटोप्लाज्म प्रोटोजाइलम और सेंटर पे मेटा। ठीक है, मेटा वर्ड सेंटर के लिए आते हैं। जब इसका केस रिवर्स हो जाएगा एंडार्क, तो पेरीफेरी पे चला जाएगा मेटाजाइलम और सेंटर पे चला जाएगा प्रोटोजाइलम। एक्सार्क तो में रूट्स के अंदर देखने को मिलेगा और जो एंडार्क है वो स्टेम के अंदर। अब जो प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम उसमें क्या होगा, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटो जो पहले बनेगा, मेटा जो बाद में बनेगा। इसके अंदर सीवी ट्यूब्स नैरो होंगी, इसके अंदर सीवी ट्यूब्स बड़े साइज की होंगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देखो, जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं जाइलम के अंदर वो डेड होंगे, फ्लोएम के अंदर लिविंग होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होगा। जो पेरेन्काइमा है जाइलम और फ्लोएम दोनों के अंदर होगा, जो फाइबर्स हैं वो दोनों के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, जो कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम के अंदर तो नहीं होगा, बट फ्लोएम के अंदर वो आपको जरूर मिलेगा। पिट्स है या फिर परफोरेशन है। ठीक है, प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल, ये ऐसी ऐसी पिट्स होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी वॉल वॉल पे बोल सकते हो। ठीक है, जबकि ये परफोरेशन है। ठीक है, परफोरेशन में क्या है, जैसे कि होल टाइप है एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ रहा है फिर टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू सिस्टम में देख लो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, इसमें एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, एपिडर्मल अपेंडेजेस यानी कि इसमें एपिडर्मल एयर्स और एपिडर्मल स्ट्रक्चर यानी कि स्टोमेटा। ठीक है, इनकी बात हम करेंगे। जो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट है ये कॉन्टिन्यूस होंगे, सिंगल लेयर से बने होंगे, पेरेन्काइमेटस होंगे। ठीक है, इनमें साइटोप्लाज्म कम अमाउंट में होगा और बड़े बड़े वैक्यूल होंगे। इनमें रूट एपिडर्मिस और स्टेम एपिडर्मिस एग्जांपल ले सकते हो। जो रूट एपिडर्मिस होगी उनके पास क्यूटिकल लेयर नहीं होती, जबकि इनके पास प्रेजेंट होती है। अब जो क्यूटिकल लेयर है वो क्या है, आउटर एपिडर्मिस है, वैक्सी थिक लेयर है, प्रिवेंट करेगी वाटर लॉस से। यानी क्यूटिकल लेयर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। ठीक है, रूट एपिडर्मिस के अंदर नहीं होगी, स्टेम के अंदर वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब उसके बाद
जो एपिडर्मल अपेंडेजेस है यानी कि रूट एयर्स वगैरह। रूट एयर्स क्या है? यूनिसेलुलर है, याद रखने वाला पॉइंट। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे जिससे ज्यादा वाटर और मिनरल्स भी क्या होंगे? एब्जॉर्ब्स। अब स्टेम एयर्स को हम बोलते हैं ट्राइकॉम्स। ठीक है, अब ट्राइकॉम्स क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। ये पॉइंट याद रखने के हैं। ये ब्रांच्ड होंगे और अनब्रांच्ड होंगे, सॉफ्ट होंगे और स्टिफ होंगे। दे में बी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी में हेल्प टू प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के टाइम पे वाटर लॉस को कम करने में कौन काम करता है? ट्राइकॉम्स। ठीक है, इनको हम स्टेम एयर्स बोलते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। रूटेस यूनिसेलुलर होते हैं। ये ठीक पॉइंट है जो बन सकता है। अब स्टोमेटा है, प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ट्रांसपिरेशन ऑफ गैसेज एक्सचेंज दोनों काम है इसके। डाइकोट स्टोमेटा ऐसा बन रहा है, मोनोकोट स्टोमेटा ऐसा बन रहा है। डाइकोट स्टोमेटा होगा वो बीन शेप या फिर किडनी शेप का होगा, जबकि मोनोकोट में डंबल शेप का होगा। इसकी फैमिली है ग्रास फैमिली। ठीक है, यानी ग्रास आ रहा है इसके अंदर। अब उसके बाद है स्टोमेटा, डाइकोट स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये दो साइड में बनाए हैं, ये अपने गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल के साइड में देखो तुम्हें दिख रहे हैं, ये जहाँ से मैं सेल इसको मारा हूँ, ये अपना सब्सिडरी सेल है। ठीक है, ये बाहर वाला एपिडर्मल सेल है। ये जो बनाया मैंने गार्ड सेल, इसके अंदर ऐसे 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 मिलेंगे, वो तुम्हें क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे। और यहाँ पे जो बीच में ये दिख रहा है तुम्हें स्टोमेटल पोर। ठीक है, देखो मान लिया ये स्टोमेटल अपर्चर है, इसके अंदर स्टोमेटल पोर मिलेगा। ठीक है, ये देख लेंगे। ऐसा ही फिर मोनोकोट के अंदर है, देखो इसमें डंबल शेप होंगे ना, तो डंबल शेप में जो बाहर वाला है ये वाला, ये तो होंगे तुम्हारे सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, और ये वाले जो होंगे ये ये तुम्हें दिख रहे हैं गार्ड सेल्स, और जो सबसे बाहर वाले हैं वो एपिडर्मल सेल्स। जो गार्ड सेल्स होंगे, जो इनकी आउटर वॉल है थिन होगी, अवे होगी किससे? स्टोमेटल पोर से। इनर वॉल है थिक होगी, स्टोमेटल पोर के नजदीक होगी। ठीक है, गार्ड सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वो रेगुलेट करेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, 10th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो गार्ड सेल्स है ना उनके आसपास में जो कुछ सेल्स हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, जिनको हम सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जो स्टोमेटल अपर्चर है वो किस किस से मिलकर बना है? स्टोमेटल अपर्चर यानी कि स्टोमेटल पोर प्लस गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल, तीनों से मिलकर बना हुआ स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है, ये देख लेना है जो यहाँ पे चीज थी। अब उसके बाद है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन आ रहा है? ऑल टिश्यू, सिर्फ किस किस को छोड़ के? एपिडर्मल और वस्कुलर टिश्यू को छोड़ के। तो सिंपल टिश्यू है पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। ये प्रेजेंट कहाँ होंगे? जो प्राइमरी रूट और स्टेम होंगी, जैसे कि कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकिल है, मेडुलरी रेज है, पिथ है, लीव्स के अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा, इसमें कौन कौन है? जाइलम और फ्लोएम। रेडिकल से रूट बनता है। ठीक है, ये देख लो जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट रूट्स। अब जो कॉन्जॉइन होंगे स्टेम के अंदर, जाइलम और फ्लोएम वो क्या करेंगे? सेम ही रेडियस पे होंगे। जो फ्लोएम होगा वो लोकेटेड होगा आउटसाइड द जाइलम। ठीक है, कॉन्जॉइन के अंदर। अब रेडियल ये है देखो, ऐसी सिमेट्री। ओपन, ओपन कब होंगे? कैम्बियम के अंदर, और डाइकोट रूट का एग्जांपल है। ये मोनोकोट का रूट का एग्जांपल है। इसमें क्लोज कब होंगे? जब यानी कि कैम्बियम जब नहीं होगी। कैम्बियम जब है तब तो ओपन, जब कैम्बियम नहीं है तो क्लोज, बस याद रखना। ठीक है, कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट क्लोज। अब जो कैम्बियम अगर है तो एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, ऐसा किसमें? डाइकोट स्टेम्स में होता है। और जब कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी टिश्यू बना ही नहीं सकते, तो वहां पे मोनोकोट स्टेम रहेगी। ठीक है, ये ओपन वाला है, ये क्लोज वाला है। एनाटॉमी, अब एनाटॉमी में आगे देखो, ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, अब स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं। जो बाहर वाली लेयर है सबसे वो एपिडर्मिस है। ठीक है, अब ये बाहर वाली फिर से अंदर वाली, ये बनी हाइपोडर्मिस।
ये स्टेम के अंदर होगी सिर्फ, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद उससे अंदर वाली है कोर्टिकल लेयर, उससे अंदर वाली है एंडोडर्मिस यानी कि इंडरमोस्ट लेयर में। ठीक है, ये जो होगा वस्कुलर टिश्यू यानी कि बीच में पिथ और ये हुआ पेरिसाइकिल। ठीक है, हाइपोडर्मिस है जो स्टेम के अंदर मिलेगा सिर्फ, ये चीजें नोट करना। जो कोर्टेक्स रीजन है ये थिन होता है, वोल्ड होता है, पेरिनेकाइमा सेल्स, इंटरसेलर स्पेस। ठीक है, अब जो इनर टू आउटर कैसे होगा, जो पाथवे देख लो एक बार। पिथ से सॉरी वस्कुलर बंडल, फिर पेरिसाइकिल, फिर एंडोडर्मिस, फिर कोर्टिकल लेयर, फिर हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस। ठीक है, अब उसके बाद एंडोडर्मिस में जो रूट्स हैं उन पर डिपोजिशन होती है, जैसे कि सुबेरिन वगैरह की। वैक्सी वाटर इम्परमेबल होता है, जैसे कि कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये किस पे काम करेगी, टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल पे। जबकि जो स्टेम है उसके अंदर स्टार्च की डिपोजिशन होती है, इसमें सिर्फ स्टार्च की सीथ ही बन सकती है। पेरिसाइकिल है रूट और स्टेम के अंदर, रूट के अंदर कॉन्टिन्यूस होगा और जो सेमी लोनर पैचेज है उसके अंदर डिसकॉन्टिन्यूस होगा। पेरेन्काइमेटस में क्या होगा, लेटरल रूट बनेगी और कैम्बियम बनेगी। जो स्क्लेरेन्काइमस है उसमें क्या होगा, जो स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, स्टिली या फिर स्टीली, ऑल स्ट्रक्चर इनसाइड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पेरिसाइकिल, वस्कुलर बंडल और पिथ। एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट बिटवीन कोर्टेक्स एंड स्टीली। ठीक है, इसे ध्यान रखना। और उसके बाद डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम, ये फर्क देखना है। हाइपोडर्मिस इसमें नहीं होती, इसमें नहीं होती, इसमें होती है, इसमें होती है। ठीक है, अगर इसमें होती है तो कोलेनकाइमा से बनी है, इसमें होती है तो स्क्लेरेन्काइमा से बनी है। एंडोडर्मिस है, ठीक है, अभी अभी पढ़ के आए हैं एंडोडर्मिस तो। मोनोकोट स्टेम में नहीं होती। पेरिसाइकिल है, इसमें कॉन्टिन्यूस होगी, पेरेन्काइमेटस होगी, लेटरल रूट होगी और कैम्बियम होगा। ठीक है, ये सारी बातें एक बार इसमें से देखनी है, जो मेरे हिसाब से इसमें 3-4 टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रखा है। ठीक है, एक बार फिर भी देख लेना। बस देखो यहाँ से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वस्कुलर बंडल वाला कहाँ पे एक्सार्क होगा, कहीं पे एंडार्क होगा। ठीक है, ये वाला पढ़ना है। अब उसके बाद है जो डाइकोट लीफ है, डोर्सीवेंट्रल लीफ, और जो मोनोकोट लीफ है वो आइसोबाइलेटरल लीफ। जो डोर्सल और वेंट्रल दोनों डिफरेंट होंगे, डोर्सीवेंट्रल। जब दोनों सरफेस सेम हो उसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। ठीक है, ये देखो ये दोनों स्ट्रक्चर दे रखे हैं। पहले आ जाओ इस पे, ये वाला जो डाइकोट लीफ होगी वो डोर्सी वेंट्रल होगी, और जिसका नंबर ऑफ स्टोमेटा है उसमें क्या होगा, जो अबैक्सियल यानी कि डोर्सल साइड स्टोमेटा ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एडैक्सियल साइड यानी कि वो वेंट्रल साइड है। ठीक है, जो मीजोफिल सेल्स होंगे पहली पहली से इसमें अडेक्सियल होंगे, इलोंगेटेड और वर्टिकली। जो स्पॉन्जी है इसमें अबैक्सियल होंगे। ठीक है, बस अबैक्सियल में क्या है, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे डोर्सली, और अडेक्सियल में क्या है, नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे वेंट्रली। ठीक है, इस इनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। जो साइज ऑफ वस्कुलर बंडल है डिपेंड करेगा साइज ऑफ वेन्स पे, बिकॉज वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन वेन्स एंड वेनलेट्स। ठीक है, जो मोनोकोट लीफ है इसके अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो अबैक्सियल और अडेक्सियल दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना। जो मेसोफिल सेल हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे। जो ब्यूलिफॉर्म सेल प्रेजेंट होगा जैसे कि ग्रास के अंदर, ठीक है, इसके अंदर अरेंजमेंट होगी अडेक्सियल की, बिग कलरलेस और एम्प्टी। व्हेन वाटर अवेलेबल तो ये बनेंगे टर्जिड, एक्सपोज टू लीफ सरफेस। व्हेन ड्राई सीजन यानी कि वाटर स्ट्रेस होगा तो ये हो जाएंगे फ्लैसिड। ठीक है, यानी कि कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस। यानी कि एक टाइप से मैं अडेप्टेशन टाइप बता सकता हूँ कि वाटर लॉस से बचने के कुछ तरीके हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये तुम्हारा चैप्टर हुआ खत्म। थैंक यू, वन शॉट रिवीजन है, ऐसे ऐसे चैप्टर की रिवीजन के लिए मेरे को कमेंट करते रहिए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।